नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और हम बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी बात, मास्क पहनिए, जहां भी जाएं मास्क पहनकर जाएं, क्योंकि मास्क पहनेंगे तो कोरोना से आप बच सकते हैं। और चलिए आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जो खबर हमारे पास आ रही है, आपको सबसे पहले उससे रूबरू करा देते हैं। भोपाल से ये खबर, जहां सीएम शिवराज आज कोरोना की समीक्षा करेंगे। कोरोना की रोकथाम, ब्लैक फंगस समेत कई मुद्दों पर उनकी चर्चा होगी। शाम 7 बजे प्रदेश की जनता को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना की समीक्षा लेंगे और कोरोना रोकथाम, ब्लैक फंगस समेत और भी कई मुद्दे होंगे जिन पर वो चर्चा करेंगे। कोरोना की रोकथाम, ब्लैक फंगस से कैसे निपटा जा सके, क्योंकि अभी कोरोना ही बड़ी चुनौती थी और उसके बाद ब्लैक फंगस का आना, जिसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चुनौतियां सरकार की और भी बढ़ गई हैं और कोशिश की किस तरह से लोगों को ब्लैक फंगस के लिए जागरूक किया जा सके। अभी तक कोरोना के मामले में ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था सरकार को, और अभी वो चुनौती बनी ही हुई है। और इसके साथ ही एक और चुनौती सरकार के सामने कि ब्लैक फंगस से भी निपटना है। और भी कई मुद्दे, जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेड्स का पर्याप्त तरीके से लोगों को मिलना, ऑक्सीजन, इसको लेकर चर्चा होगी। और इसके अलावा भी शाम 7 बजे मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। तो क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी जो अपने संबोधन में कहेंगे, इस पर नजर बनी हुई है हमारी। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच ब्लैक फंगस ने भी अब दस्तक दे दी है और ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज भी सामने आने लगे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी चपेट में ले रही है, उनकी आंख, जबड़ा, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके बाद जबड़े को निकालने तक की नौबत आई, आंखों को निकालने तक की नौबत आई। अब इससे कैसे बचा जा सके, इस पर भी गौर है, लेकिन कैसे इन तमाम परिस्थितियों से निपटा जा सके, क्योंकि अभी जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, इसमें सरकार को कोरोना से निपटने में फेल बताया गया, जो व्यवस्थाएं हैं उनको घटा बताया गया। और अब ऐसे में एक और चुनौती जनता के सामने, सरकार के सामने, कैसे उसको पार पाएंगे, कैसे हम इस ब्लैक फंगस को पहचान सकें, क्या किया जाए, आखिर इन तमाम चीजों से बचा जाए। बहरहाल सरकार का इस पर फोकस है और इसी को लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ इस चर्चा में से निकल कर आता है, इस पर भी हमारी नजर होगी। सबसे पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं कि इनके अलावा किन मुद्दों पर और बातचीत करेंगे, क्या वो गंभीर विषय होंगे जिनको लेकर हम हम समझने की कोशिश करेंगे, जो चर्चा मुख्यमंत्री करने वाले हैं, और संबोधन भी किन बातों पर रहेगा। लिए चलते हैं आपको वैभव के पास, हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 7 बजे जनता को संबोधित तो करेंगे, उसके अलावा भी ब्लैक फंगस, कोरोना को लेकर कोरोना को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। क्या कुछ वो खास फोकस पॉइंट्स होंगे जिन पर चर्चा होगी, और संबोधन में क्या कुछ वो कह सकते हैं? आपकी तरफ से इस खबर को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम को 7 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। दूरदर्शन के माध्यम से सभी जो न्यूज़ चैनल है, ये प्रसारण लाइव किया जाएगा। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन एक सुखद खबर भी आई है कि कई जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे पहुंच गई है। मध्य प्रदेश ने जिस मॉडल को लागू किया था, जिसके
मदद से अब धीमे धीमे मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश कर रही है सरकार और कहीं प्रयास भी सफल होते हुए नजर आ रहा है। तो केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश से जानकारी मांगी है कि मध्य प्रदेश ने किस तरीके से कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश की और किस तरीके से मध्य प्रदेश सफल रहा। इसके साथ ही पिछले महीने भर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जनहित में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट कम तो हो रही, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं पारुल जी मध्य प्रदेश के जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। तो ऐसे जिलों में किस तरीके से जनता की मदद से जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उस कोरोना कर्फ्यू को सफल सार्थक करते हुए, ताकि लोग अभी भी समझे इस बात को कि कोरोना का संक्रमण गया नहीं है। पॉजिटिविटी रेट भले ही कम हो रही हो तो ऐसे में लोगों को जनता को सरकार की मदद करनी चाहिए जो जब तक कोरोना कर्फ्यू हो। क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देखते हैं पाल जी, जो भोपाल के आसपास के गांव है वहां पर कोरोना कर्फ्यू का पालन लोग खुद ही कर रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तो गांव के लोग शिक्षित कम होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन वो कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में पुराने शहर के अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको रात के वक्त दुकानें भी खुली मिल जाएंगी, चाय भी पीने को मिल जाएंगी। तो कोरोना के संक्रमण को हराना है तो सरकार के साथ जनता को भी सहयोग करना होगा। तो जनता से सहयोग मांगने के लिए ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता को संबोधित भी करेंगे। उनसे कहेंगे कि अभी संक्रमण मिटा नहीं है, हमें संक्रमण को अगर हराना है, संक्रमण को अगर खत्म करना है तो साथ में मिलकर काम करना होगा। कोरोना कर्फ्यू को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करना होगा। अगर हम गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे तभी हम कोरोना के संक्रमण को हरा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने चिंता जताई है पाल जी कि जल्द ही कोरोना की तीसरी लहर का सामना भी हमें करना पड़ सकता है, जो कि बच्चों के लिए बेहद हानिकारक होगी। तो पहली जब लहर आई थी तो ऐसा माना गया था कि बुजुर्गों पर कोरोना का असर था, लेकिन जो दूसरी लहर थी पाल जी उसमें हमने देखा कि कई फिट यंगस्टर्स भी इस कोरोना के संक्रमण का शिकार हुए हैं। हालांकि बच्चों तक जो इन्फेक्शन पहुंचा था, लेकिन बच्चों की इम्यून पावर ठीक होती है जिससे बच्चे बच गए। लेकिन जब तीसरी लहर आएगी तो ऐसे में हमें बच्चों को भी बचाना होगा। अगर हम दूसरी लहर में ठीक तरीके से काम कर लेंगे, कोरोना के संक्रमण को हरा लेंगे, तो जब तीसरी वेव आएगी कोरोना की तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा शिक्षित होंगे कोरोना को लेकर और बेहद जागरूक भी होंगे, ताकि हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते अपने बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचा पाए। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास वैभव। तो कोरोना से अब थर्ड वेव जो आएंगी उसमें बच्चों को बचाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 7 बजे संबोधित करेंगे और उसके अलावा ब्लैक फंगस को लेकर भी वो चर्चा करने वाले हैं, कोरोना को लेकर चर्चा करने वाले हैं।